ठीक है, सबको गुड इवनिंग बोल दिया मैंने। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है बच्चों, तो अपना ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसको निपटा देंगे, आज कवर कर देंगे। और ये बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ से ये लगा लो हर अल्टरनेट ईयर्स पे। बेटा म्यूट कर लो, क्या हुआ? गुड इवनिंग मैम। अच्छा, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, अल्टरनेट ईयर्स पे जो है यहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से मेरा आज का लेक्चर सुनना है। और लेक्चर को सुनने के बाद हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है जी, लेकिन उसके लिए आपको पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, ये चैप्टर की वेटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ग्रेड 12 एंड ग्रेड 11। तो इसको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछते हैं नीट में। ठीक है, चलिए बेटा, आपको मुझे ना ये 2 क्वेश्चन करके दिखाने हैं, और मुझे फटाफट ये बताओ, यस मैम ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आ गया है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, माइक म्यूट कर लो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, माइक म्यूट कर लो, है ना? हाँ, तो आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज लीनियर शेप बट नॉट एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इनमें से अगर मैं इसका हिंदी बताऊं तो इनमें से कौन लीनियर शेप है लेकिन एसपी हाइब्रिडाइजेशन उसकी नहीं है? लीनियर है लेकिन एसपी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है उसकी। बताइए बच्चों, कौन है ऐसा? जल्दी करो, जितना जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, विद इन 5 सेकेंड्स आंसर आ जाना चाहिए। बताओ, अभी पता चल जाएगा घर पे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो आप लोग। अनामिका, ट्राई करो बेटा। दिव्या, करण, कुंजन, हाँ, काजल कह रही है सेकेंड। CO2, CO2 की हाइब्रिडाइजेशन एसपी नहीं होती आस्तिक, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो बेटा। हाँ जी बोलो, डी किसका आ रहा है? सब बी बोल रहे हैं। XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरा, XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालना बच्चों। जानवी तुम्हारा क्या आ रहा है? ए। ए आ रहा है। सेकंड क्यों नहीं है? सेकंड क्यों नहीं है? निकाल के देखना एक बार, निकाल के देखना। आप लोग इसका मतलब घर पे क्वेश्चन ही नहीं लगाते जो मैं देती हूँ। ठीक है, XeF2 क्या है? हाफ ऑफ 8 प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं? 2। ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों। 8 + 2 10/2 5, तो कितने हो गए? sp3d हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो sp तो है ही नहीं है। ठीक है जी, तो क्या होगा इसमें? बताओ, 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होंगे, इस तरीके से। कितने अच्छे से मैंने मॉडल के थ्रू आप लोगों को समझाया था, बट आप लोग सुनते ही नहीं हो। ठीक है, देखो 3 लोन पेयर है, तो ये कैसी शेप है बेटा? लीनियर शेप है। ज्योमेट्री तो इसकी क्या है? TBP है, बट शेप क्या? लीनियर है। ऐसी I3 नेगेटिव का बनेगा, लाइक दिस। ये देखो, ऐसे बनेगा। अब तो आएगा आंसर तुम लोगों का, फोर्थ आंसर इज करेक्ट बच्चों। अब समझ में आया क्या गलती कर रहे थे तुम लोग? रिवाइज नहीं किया, अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, ओके, चले आगे। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन अमंग द फॉलोइंग। ये वाला करो। चूज द कंपाउंड हैज अ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में है? बताओ, NO2 में है, NO2 नेगेटिव में है, NO2 प्लस में है, या NO3 नेगेटिव में है? बताओ।
डी NO3 नेगेटिव में है। और सब एक दूसरे का देखा देखी आंसर कर रहे हो ना? मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। हाँ, ऑप्शन 3। 4 कौन बोल रहा था पहले तो ये बताओ? गलत बोल रहे थे अनिरुद्ध, रमेश गलत बोल रहे थे। 4 कैसे आएगा बेटा? NO2 प्लस देखो ना, लीनियर है, 180 डिग्री है। ये तो sp2 है, 120 है। ठीक है, कैसे बोल रहे थे तुम लोग 4? बच्चों देखो, जब हमारे ड्रीम बड़े होते हैं ना, ठीक है, आई नो आप लोगों के ड्रीम बहुत, आप लोगों ने क्या सोच रखा है, कुछ ना कुछ तो सोच रखा है। ठीक है, कि मैंने लाइफ में यहाँ जाना है, मैंने लाइफ में इस फील्ड में जाना है। और मोस्टली बच्चे जो है नीट का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। ठीक है, तो जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे, इनका एम ही इतना बड़ा है, फिर आप लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे? है ना? जब आपको अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, बट आप लोग नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? आप लोगों को टीचर जो क्वेश्चन देता है ना, जो टीचर क्लास में पढ़ाता है, आपको घर से भी पढ़ना, आपको भी पता है हम लोग बहुत लेट मिले हैं, है ना, और हमें कम टाइम मिला है। ठीक है, सारे चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं हम कि अच्छे से आप लोगों का 11th मतलब, ताकि आपको लोगों को 12th में प्रॉब्लम ना आए। जब टीचर अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है, तो बच्चे आपको तो टीचर से बल्कि बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा ना, है ना? तो आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि पढ़ना है आप लोगों को, आप लोगों को अच्छे से, तुम्हारी अच्छे से एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, तुम्हारे नोट्स करने हैं। ठीक है, और तुम्हें नीट के PYQs करने हैं। अगर जब तक आप ये नहीं करोगे ना बेटा, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारा पीरियोडिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जब तक आप ये चीजें नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आओ तो आज वाला जो लेक्चर होगा उसको अच्छे से रिवाइज करके आओ। ठीक है, अब देखो हम आते हैं, कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, बस इम्प्रूव करो, मेहनत करो, है ना? चलिए, ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ, रिवाइज करना है आपको। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेटा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? इतनी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ना, ये सच बता रही हूँ मैं। इसमें आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, कैसे तुम जल्दी से 10 से 15 सेकंड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस कर लोगे। लेकिन जो वो ट्रिक है मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप लोगों को मैं ट्रिक्स बताऊंगी। तो इसलिए इस क्लास को मैं 7:15 तक एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो बैठे रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको MOT भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हम ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, क्या जरूरत आ गई? मैम इतनी थ्योरी पढ़ा रहे हो आप, VBT पढ़ा रहे हो, VSEPR थ्योरी पढ़ा रहे हो, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी थ्योरी बता रहे हो। ठीक है बच्चे, याद करो जब मैं आपको VBT पढ़ा रही थी, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रही थी, ठीक है, उसमें हमने कहीं पे भी बात किया कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो स्पीसीज, आपका जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? मैंने वहां पे कहीं बात की बेटा? गुड इवनिंग मैम। यस मैम। नहीं की थी, याद करो, नहीं की थी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बता पाएगी कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है नेचर में, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। अब मैम ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? पैरामैग्नेटिक। और जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या कहलाएगा? हाँ, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम ये बता देंगे कि जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, जो मेरे पास स्पीसीज है, वो मेरी कैसी है, पैरा है या डाया है। ठीक है, हम ये बता देंगे। ठीक है, अच्छा जी, और क्या बता सकते हैं हम? और हम ये भी बता सकते हैं, अगर मान लो आपको 3 से 4 मॉलिक्यूल एग्जामिनर दे देता है, सपोज वो आपको दे देता है H2, है ना, वो आपको दे देता है H2+, मान लो वो दे देता है आपको H2-, वो कहेगा भाई स्टेबिलिटी बता दो। अब मैम स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? तो ये भी हम कहाँ सीखेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सीखेंगे। तो यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं।
तो बड़े काम की थ्योरी है हमारे लिए तो फिर ये, है ना। चल, और हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो, मान लो सपोज कोई आपका मॉलिक्यूल है AB, ठीक है, ये कितना स्ट्रोंग है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कितनी ज्यादा है, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करें, लेट अस से मान लो तुम्हारे पास O2 है, O2+ है, हम दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में किस केस में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंग होगा, है ना, बॉन्ड कम स्ट्रोंग होगा। तो ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से जो है बेटा बता सकते हैं। मैम आपने तारीफ तो बहुत कर दिया इस थ्योरी की, अब ये बताओ इसके अंदर करना क्या है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा मैं फील दिलाती हूँ कि VBT से कैसे ये अलग है। याद करो वो दिन, VBT में मैंने तुम्हें क्या बोला था, VBT में मैंने तुम्हें ये बोला था, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इधर देखना ध्यान से बच्चों, ठीक है। हाँ, VBT में मैंने कहा क्या बोला था, मान लो ये 1s ऑर्बिटल है किसी भी A एटम की, है ना, ये दूसरी 1s ऑर्बिटल है, इनके बीच में क्या होती थी बेटा, ओवरलैपिंग होती थी, ओवरलैपिंग होती थी, ठीक है। ओवरलैपिंग से मैंने ऐसे बना दिया था, बताओ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, बना दिया था, ठीक है। दो तरह के ओवरलैपिंग से VBT में दो तरह के बॉन्ड बन रहे थे, या तो सिग्मा बन रहा था या मेरे बच्चों पाई बन रहा था, है ना। सिग्मा कैसे बन रहा था, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा था, है ना, जबकि तुम्हारा पाई बॉन्ड कैसे बन रहा था, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा था, ऐसे ही बन रहा था, ठीक है जी। तो इधर देखो, क्या तुम्हें ये एग्जाम, ये देखो यहाँ पे मैंने एक वो लगाया हुआ है स्क्रीनशॉट, एक वो पिक्चर लगाई हुई है, इससे देखो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इधर देखो एक बार ये देखो, इसको छोड़ दो, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल दूसरी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुई, ये तो तुम्हें VBT जैसा दिख रहा है ना, देखो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, चलो एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास फ्राई पैन है, ठीक है, पैन है, ठीक है, उसमें तुमने क्या किया, एग लिया, ठीक है, एक एग को क्या किया, तोड़ के उसमें डाला, दूसरे एग को तोड़ा, उसके अंदर डाल दिया, ये ऐसा कुछ सीन है। ये देखो क्या लिख रहा है, ये जो योक होता है वो येलो येलो होता है ना, वो लिखा हुआ है येलो ऑफ एग 1 और ये येलो ऑफ एग 2, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने क्या किया, पहले आपने एक एग को तोड़ा, दूसरे एग को उसी में तोड़ के क्या कर दिया, शेक कर दिया, अच्छे से मिला लिया, फिर उसको पूरा डाल दिया अपने पैन में, तो ये कुछ ऐसी शक्ल ले लेगा, देख पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब हम VBT में पढ़ रहे थे ना, तो VBT में जैसे ही ओवरलैपिंग हो रही थी तो कोई नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन रही थी। ये देखो, ये तो अपनी वैलेंस बॉन्ड वाली थ्योरी है, यस मैम, ऐसा बताया था आपने, है ना। और ये कैसा है, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है, मतलब यानी कि मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब मैंने आपको VBT पढ़ाई थी तो वहां पे कोई नई ऑर्बिटल नहीं बन रही थी, वहां पे ओवरलैपिंग हो रही थी, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, याद करो, है ना। अच्छा, ऑर्बिटल इधर आओ, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इस केस में आपकी दो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगी, जनरेट होंगी, ठीक है। आपको क्या मिलेंगी, नई ऑर्बिटल्स, नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है मिलेंगी, ठीक है। जैसे आपकी VBT में क्या मिलता था बेटा, ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई मिलता था, याद करो, यस मैम, या तो सिग्मा बॉन्ड बनता था या पाई बॉन्ड बनता था, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे जो कि VBT में देखने को नहीं मिलते थे। कौन से वाले मैम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नाम बता रही हूँ इनका मैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक आपको मिलेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हाँ मैम ये तो मिल गया, चलो ठीक है जी। अच्छा, और क्या लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप BMO लिख सकते हो और उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ABMO, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने पढ़ा होगा ऐसी ऐसी चीजें, है ना बेटा। यस मैम। उसके अलावा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, इसकी हम जो एनर्जी कंसीडर करके चलते हैं वो कहते हैं हम इसकी एनर्जी क्या है बच्चों, कम है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है, ठीक है जी। अच्छा, अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी,
है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ना। रुको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार। देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। चलिए इधर आइए, इधर आओ बच्चे। जब दो बेटा माइक म्यूट कर लो, है ना। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी तो आपको नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो सारे कौन सी मिलेंगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, एक बार आपको मिल जाएंगी ये, आपको ये मिल जाएंगी, उसके बाद क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। मैम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, हाँ याद करो ना, जब आप उसमें करते थे अपा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो अपन ये वाली फिल करते थे ना, 1s2 2s2 2p6, यही तो करते थे अपन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपा कुछ और फिल करेंगे। किसको फिल करेंगे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। मैम इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करोगे, आपको वो 3 रूल ध्यान रखने हैं। कौन से, ऑफबो, पोलिस, हॉर्न्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। ठीक है, हाँ बेटा सिद्रा सही बोल रही हो तुम। ठीक है, उस पे नहीं जाऊंगी मैं, डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, अच्छा अब जो मैंने ये पूरी कहानी बताई है ना, उनको देखो मैंने पॉइंट्स में लिख दिया। अब ज्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए समझना। तो पहली चीज मैं बता रही हूं, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होंगे, क्योंकि मैंने कहा है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो नई ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ प्रेजेंट होंगे, उन नई ऑर्बिटल्स में होंगी। ठीक है, अच्छा उन नई ऑर्बिटल्स का नाम सुनना चाहोगे, जैसे सिग्मा, पाई, डेल, है ना, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार, ये वाली नई नई ऑर्बिटल्स होंगी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है मेरे बच्चों, तो पहले आप क्या करते थे, 1s 2s 2p इनमें इलेक्ट्रॉन भरते थे, लेकिन जब बात आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तब आप इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, इनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। चलो सेकंड देखो, सेकंड क्या चीज बोल रहा है, सेकंड चीज ये बोल रहा है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका आप ओवरलैप कराना चाहते हो, है ना, जिनको आप पास लेके आना चाहते हो, वो कैसी होनी चाहिए, उनकी एनर्जी मेरे बच्चों सेम होनी चाहिए और प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। याद करो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बोला था। ठीक है, सेम एनर्जी वाले नियरली, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी या नियरली सेम होगी, वही ओवरलैप करेंगे। जैसे मान लो 1s 1s के साथ ओवरलैप करेगा, है ना, 2p 2p के साथ ओवरलैप करेगा। अगर तुम कहो मैम एक 2s ले लें और 5p ले लें, फिर वो ओवरलैप नहीं होगा। यस मैम। नहीं मानते हो, बस ये हुई है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर। मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो किससे बिलोंग करते हैं, उन सारे एटम्स से जो मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स के केस में ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बच्चे पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो बोल रहे हैं जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे मेरे बच्चों, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। लिखो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था, याद करो, कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। याद करो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी सेम है। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो, रुक जा दीपा, रुक जा बेटा, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है ना, डोंट डू दिस। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, घर से पढ़ के आना था बेटा, है ना। हाफ ऑफ द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, आपको 2 तरह की मिलेंगी, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी जो है वो कम होगी और एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर नई ऑर्बिटल्स जो बन रही हैं उनकी एनर्जी कम होगी देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही हैं तो उसकी एनर्जी कम होगी। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके एंटी बॉन्डिंग बना रही हैं तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इधर देखो,
इधर देखो शेप क्या होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्बिटल आप कंबाइन कर रहे हो। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉन को फिल करते वक्त पहला काम क्या किया मेरे बच्चों ने? पहला काम क्या किया? एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाए। कौन सी वाली एटॉमिक ऑर्बिटल? जिनकी एनर्जी क्या हो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जिनकी एनर्जी क्या हो, नियरली सेम हो, ठीक है, और प्रॉपर सिमिट्री होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पीएक्स पीवाई की ओवरलैपिंग करा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। पीवाई पीजेड की करा रहे हो ना, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना। तो आपकी नई ऑर्बिटल्स बन गई है ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनने के बाद क्या करना है? उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और इलेक्ट्रॉन को भरते वक्त आपको किन प्रिंसिपल का ध्यान में रखना है? ऑफबो क्या कहता है? सबसे पहले आपको लोअर एनर्जी वाला क्या भरना है? ऑर्बिटल भरना है। पोलिस क्या कहता है? पोलिस ये कहता है कि ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल ये कहता है कि अगर आपकी कोई ऑर्बिटल डीजनरेट है, मतलब डीजनरेट का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे? एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे सबके अंदर। ये नहीं कि आप ऐसे फिल करो, इधर आओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले एक में ही पेयरिंग करा दोगे। पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डालना है, उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी पेयरिंग होगी। तो ये आपका हुन्स रूल है। ये कहाँ पढ़ते हो आप? स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए आपको ये तीनों प्रिंसिपल दिमाग में रखने हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आओ, इधर आओ, ये देखो ये क्या बना दिया मैम आपने, ये देखो, ये आपको लर्न करना है, हाँ आपको ये लर्न करना है, ध्यान से सुनना है क्या ये, ठीक है। अच्छा बेटा इधर देखो, मैंने बोला आपकी दो, अगर आपकी मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं तो आपकी 2 नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। दिखाती हूँ, एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। मान लो आपका H2 है बेटा, ठीक है। अच्छा H2 में कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है? 2 H हो रही हैं मैम 2, ठीक है, ठीक है। तो आपकी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। देखो इसको कैसे दिखाते हैं बेटा, ऐसे करके दिखाते हैं। कुछ बच्चों ने तो पढ़ा हुआ है ये, तो उनको समझ में आ रहा होगा कैसे बता रही है मैम। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, जिन्होंने नहीं देखा बेटा वो देख लो, ठीक है। इधर देखो बेटा, ये क्या है? हाइड्रोजन की 1s है, ठीक है, और ये दूसरे हाइड्रोजन की 1s है, ठीक है जी, ठीक है। जैसे ये दोनों कंबाइन होंगी तो 2 नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। कौन कौन सी? इसको हम नाम देंगे सिग्मा 1s, क्योंकि 1s 1s कंबाइन हो रही है ना मेरे बच्चों, और एक सिग्मा स्टार 1s, समझे? यस मैम। ठीक है। तो अभी इसको कैसे करेंगे मैम? देखो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, है ना, 1s2 होता है ना मेरे बच्चों, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, रीज्वाइन करो एक बार, स्क्रीन नहीं दिख रही है, रीज्वाइन करो। देखो फिर एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें भर दूंगी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दूंगी, है ना। तो अब क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? इसमें, क्योंकि ऑफबो रूल फॉलो करना है कि आपको क्या करना है, पहले लोअर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, उसके बाद आप हाइयर एनर्जी में जाओगे। तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इसमें भर दिए, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। अच्छा मेरे बच्चों, हाँ जी बेटा। मैम सिग्मा स्टार कहाँ से मैम? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है ना बेटा, ये देखो मैंने बताया ना अभी, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो आपको 2 तरह की ऑर्बिटल बनेंगी। यही तो बोल रही हूँ मैं इतने दिनों से, मतलब इतने दिनों से कह रही हूँ अभी। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, हम एक एंटी बॉन्डिंग, हाँ एक एंटी बॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है, एक एंटी बॉन्डिंग मिलेगी। तो सिग्मा 1s क्या है? सौरभ तुम्हारा बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार क्या है? एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। हाँ ये कहाँ से आया? याद करो तुम लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ते हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये वहां से आई ये चीजें, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि अपने पास उतना बच्चे टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी उतनी ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखो, ये आपको जो है याद रखना है। क्या याद रखना है मैम इसमें? ये देखो
ये आपको याद रखना है। बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, होमोन्यूक्लियर मतलब जैसे आपके सिलेबस में होमोन्यूक्लियर है, जैसे N2 का हो गया, O2 का हो गया, C2 का हो गया, B2, ये सब Yes, आपके ma'am. सिलेबस में। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम टाइप के एटम्स है उसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बेटा। ये किसके लिए है, ये देखो किसके लिए, जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है 14 या 14 से कम है, उसके लिए ये डायग्राम है। और ये किसके लिए डायग्राम है, जब आपके इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हम देन 14 से ज्यादा। ठीक है। 14 से ज्यादा में कौन आ जाएगा, O2 आ जाएगा, F2 आ जाएगा, है ना। और 14 से कम और 14 के बराबर N2, B2, C2, ये सारे किस में आ जाएंगे मेरे बच्चों, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 14। इधर आओ, तो कैसे याद रखोगे, इधर आओ। इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको याद नहीं करा ना, क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, याद करो। पर वैसे भी तो फिल करते थे ना, 1s 2s, है ना। Yes, अब ma'am. क्या, अब Yes, मॉलिक्यूल ma'am. में क्या है, Yes, अब इसके ma'am. दो बन जाएंगे, 1s के दो पार्ट कर दो ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s के भी दो पार्ट कर दो, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एमओटी पढ़ रहे हैं। तो सिग्मा है 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो पाई 2px, पाई 2py, इनकी एनर्जी सेम है। इसको ऐसे दिखाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिनमें इलेक्ट्रॉन, इधर आओ, जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, सबसे अच्छा एग्जांपल है O2। तो कैसे करना है, ध्यान इधर देखो, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सेम है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सेम है। यहाँ डिफरेंस आ गया मेरे बच्चों, यहाँ पे पहले भर रहा था पाई 2px, पाई 2py, अब यहाँ पे क्या फिल हो रहा है, सिग्मा 2pz, आ गया ना डिफरेंस, ठीक है। और फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इसको याद कैसे रखना है, मैं आपको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। ये देखो बेटा, इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक सीधा ट्राइंगल, एक उल्टा ट्राइंगल। देखो बेटा, आप लीव क्यों हो रहा है आप लोगों का, बार बार नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो इधर आओ, ये आपको सीधा ट्राइंगल दिख रहा है मेरे बच्चों, Yes, ma'am. बस ऐसे याद रखना। ये देखो किसके लिए बता रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, ठीक है। और ये देखो, ये उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है, Yes, ma'am. यानी कि Yes, यहाँ ma'am. पे सिग्मा स्टार 2pz, और यहाँ पे आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है। और यहाँ पे दो मतलब पाई 2px, पाई 2py, और सिग्मा 2pz, लो खत्म। ये वाला तो सारा सेम ही है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि अगर करोगे नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. चल अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट ना, ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको बेटा। ठीक है, इधर आओ। अब देखो, एक बार इसको इरेज कर दूं मैं, ये दोबारा बना दूंगी मैं, Yes, ma'am. ठीक है। चलो क्या रिपीट करूं बेटा, हाँ अभी कर रही हूँ, एक मिनट रुको, दोबारा मैं लिख रही हूँ सारी चीजें, डोंट वरी। वो तो लिखा लिखा था, मैं खुद लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ लिखोगे, जितना मेरे साथ साथ लिखोगे ना उतने अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रही हूँ, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, 14 या 14 से कम होंगे, क्लियर है। जैसे सिग्मा 1s, लिखो सारे बच्चे मेरे साथ साथ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, पाई 2px, पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम है बेटा, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये याद करना है, नहीं तो काम नहीं चलेगा बेटा। और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, लिख लिया, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. लिखो लिखो, चलो कोई बात नहीं, लिखो लिखो मेरे बच्चों, लिखो। जब लिख लेना मुझे बता देना, है ना, थम्स अप दे देना मैम को। हाँ बेटा,
डन मैम, वेरी गुड। हो गया, सबने लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब बताएं हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हेल्प से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। हम बोन ऑर्डर पता लगा लेंगे, हम ये पता लगा लेंगे कि हमारी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, स्टेबिलिटी भी पता लगा लेंगे। चलो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो बच्चे तुम्हारे पास H2 है, ठीक है, तो H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिग्मा 1s2 होगी बेटा, बताओ। Yes, ma'am. यानी कि इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताओ बॉन्ड ऑर्डर का, पढ़ के आए हो ना, रिवाइज करके आए हो? NB minus Ma'am. NA upon 2. P minus NA. वेरी upon गुड, 2. शाबाश मेरे बच्चों। NB माइनस NA, NB क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड Na क्या है? इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। चलो अगर मैं H2 का Yes, बॉन्ड ma'am. ऑर्डर निकालूं, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा H2 का? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 ही है मैम, एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं, तो 2/2 कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर इतना? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करूं H2+ की, तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा H2+ में? ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन है H2+ में? बहुत बढ़िया, 1. 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूं, ये देखो, है ना? तो क्या हो जाएगा? वो बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? Half. वेरी गुड, यानी कि 0.5 हो जाएगा। H2 नेगेटिव में बताओ, H2 नेगेटिव में बताओ। 3 है। 3. पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में जाएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? Sigma star 1s. वेरी गुड। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.5. 1.5 हो जाएगा। कितना? 2 माइनस आपका हो जाएगा 2 माइनस 1, 1/2.5 कितना होगा इसका? 2.5. 2.5 होगा या 0.5? 0.5 होगा. 2.5 क्यों बोल रहे तुम? ठीक है, ठीक है, इतना हो गया ना? बताओ पहले, इतना हो गया? Yes, ma'am. अच्छा, Yes. इतना हो गया। अब हमारी दूसरी बात क्या थी? एक चीज हमने सीख ली, क्या सीख ली? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। दूसरी चीज कौन सी सीख ली? बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे बच्चे। तो एक बात ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा हैं, तो वो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर होंगे, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। इट मींस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा, ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे इसमें बताओ, देखो इधर, अगर मैं पूछूं इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो क्या बताओगे? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बताओ। H2. H2 है। अच्छा जी, उसके बाद? उसके बाद H2 plus. H2+, उसके बाद H2 minus. 2 minus. ठीक है। आप बेटा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इधर आओ। ये मैंने बताया था ना आपको, बेटा माइक म्यूट करो। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, याद है? मैंने बताया था आप लोगों को। Yes, ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, दोनों मतलब दोनों एटम्स के बीच में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना वो स्टेबल होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. ठीक है भाई, मानते हो तो फिर H2 तो तुम लोगों ने मेरे को बिल्कुल सही बता दिया। H2+ कैसे बताया? देखो H2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ गया है, और जबकि H2+ में नो इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। तो अनस्टेबल कौन सा होगा? 3 वाला जो होगा वो कम स्टेबल होगा, और H2+ वाला उससे ज्यादा। ठीक है जी, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है। अच्छा, एक और करें मैम, एक और बता दो। ये देखो, अब निकालते हैं Be2 कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, जस्ट वेट, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है Be2 में? 2 अच्छा, एक काम करो, सिर्फ बेरिलियम में बता दो मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4। ठीक है, तो कैसे फिल करेंगे बताओ? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो कैसे फिल करेंगे बच्चों बताओ? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, बताओ ऐसे फिल करेंगे। Yes, ma'am. इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो सारे, हाफ आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो सारे, कितना आ रहा है? 1/4 ना, हाफ 0 आ रहा है ना। बॉन्डिंग में कितने? 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 4। जब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में सेम है तो 0 हो गया ना। इट मींस Be2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बनता ही नहीं है ना। अच्छा, उसका मेरे को बताओ, हीलियम का बताओ, He2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा बताओ? बॉन्ड ऑर्डर बताओ मुझे कितना है इसका, चलो। 0 0 है। Yes, ma'am. 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। तो इसमें भी बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 0, यानी कि हीलियम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। मैम ये तो हमें पहले भी पता था, है ना। Yes, ठीक है, ma'am. क्योंकि हीलियम क्या है आपका? मोनो, वो है ना आपकी नोबल गैस है, ठीक है। उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो वो दूसरों के साथ थोड़ी ना बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। और करें? और करोगे? चलो। यस मैम। चलो, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम भी लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ 4, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा? 14 से ज्यादा हो। चलो लिखो मेरे साथ साथ, लिखो सारे बच्चे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, है ना, सिग्मा 2s। आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, इधर आओ। ये सिर्फ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट के लिए आपको ये याद रखो। और आगे चल के बस 15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद तो मैं ट्रिक बताऊंगी, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये याद जरूर होने चाहिए। नीट 2023 में पता क्या क्वेश्चन था? N2 के लिए आपको ये लिखना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नीट 2023 का क्वेश्चन बता रही हूँ मैं तुम्हें। क्या आंसर आना था उसका? ये आंसर आना था, ये ओवर लिखोगे आप। 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पहुंच गए हम? सिग्मा स्टार 2s। अच्छा, अब तुम बताओ, यहाँ पे π2px π2py लिखूं या सिग्मा 2pz लिखूं? सिग्मा 2pz। इसको मैं अलग कलर से दिखाती हूँ। सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, फिर π2px π2py आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा π2px स्टार। हाँ, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारा काम पता क्या है? तुम्हारा काम है O2 प्लस, है ना, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर निकालो। N2 प्लस, N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालो। चलो आ जाओ, एक मैं निकलवाती हूँ। आओ आओ, एक मैं करवा देती हूँ तुम लोगों को। इधर देखो, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस मैम। फिल करते हैं। मैम 2 O2 का 2, यस बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 2 O2 का। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो 2, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे भी 2। ये देखो, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्या? ध्यान से सुनो। ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 4 2 6, 6 4 10, है ना। अब आपको क्या करना है? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करना है। ये नहीं कि 2 2 इसमें फिल कर दो ना, पहले आपको एक इसमें करना है, फिर इसमें करना है, हुन्स रूल को फॉलो करते हुए। फिर क्या करोगे? फिर इसमें करना है, फिर इसमें करना है। समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 2 4 6, कितना हो गया यहाँ पे? 6 4 10 11 12 13 14। अब 15 वाला यहाँ आएगा, 16 वाला यहाँ पे आएगा। क्लियर है मेरी बात?
यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? चलो, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे हाफ ऑफ NB माइनस NA, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा मेरे बच्चों 2 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? मैं तो कहती हूँ ये वाला लर्न ही कर लो बेटा, O2 वाला बड़ा फेमस है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट के, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। कौन से वाली में? π2px π2p वाली। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब बेटा ये बताओ कि ये पैरा है या डाया है? क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस मैम, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा? पैरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बेटा इसमें भी बता सकते थे। ये देखो, ये आपका डाया होगा मैग्नेटिक, H2 प्लस आपका पैरा मैग्नेटिक होगा और H2 नेगेटिव भी पैरा मैग्नेटिक होगा। क्यों? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। H2 प्लस मैम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, H2 में एक भी नहीं था, जोड़ी बनी हुई थी। ठीक है जी। Yes, ma'am. अच्छा, ये बताओ मेरे को इसका कितना होगा? इसका निकाल के बताओ। मैम इसका होगा 2.5। कितना होगा बच्चे? 2.5। 2.5 होगा। वेरी गुड। इसका बताओ। सारे नहीं बता, एक मतलब दिव्या नहीं बताएगी, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। 1.5। 1.5 होगा। अभी ना मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो। 1.5 आ रहा है क्या? यस मैम। यस। ठीक है, पन्ने पलटने की आवाज आ रही है। और इसकी कितनी होगी? 1.0। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो N2 का बताओ, नाइट्रोजन का बताओ। नाइट्रोजन का बेटा इसमें मत फिल कर देना, है ना, उसमें फिल करोगे आप लोग। या एक काम करो, इसका रहने दो, चलो बता ही दो। N2 का आप इसमें फिल करोगे मेरे बच्चों, इस वाली में। चलो, आप लोगों ने लिख रखा होगा ना अपनी नोटबुक में। यस मैम। हाँ N2 का 2। बेटा माइक म्यूट करो, एक तो मुझे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। प्रियंका आप बताओ बेटा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर। मैम 3 आ रहा। हाँ ये देखो यहाँ पे फिल करो ना। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 होते हैं ना, तो फिल ma'am. करो। कितने होगा ये? 2 4 6 8 10 और 2 12 13 14, ऐसी तो करोगे, है ना? यस मैम। कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 और यहाँ 14। ठीक, फिल किए हैं क्या? हाँ ठीक है। कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? देख लो, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 2 4 5 6 7 8 और 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा? 4। तो कितना आ गया? 6/3 आ गया। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा इसका? 3 हो जाएगा। N2 प्लस का क्या होगा बताओ? 2.5। मैम 2.5 आ रहा। ठीक है, N2 नेगेटिव का क्या हो जाएगा? 1.5. उतना ही हो, 2.5। 2.5। और इसका कितना हो जाएगा? मैम इसका हो जाएगा 2। 2। ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चे। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूं? क्या आप स्टेबिलिटी के ऑर्डर भी लगा सकते हैं? अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इनका स्टेबल या सिंपल अगर मैं पूछूं इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दो, तो लगा सकते हो? Yes, ma'am. क्योंकि आपने मैम अभी तो बताया कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यस मैम। है ना? तो मैम जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आ जाएगा O2 प्लस, फिर O2 भैया जी आएंगे, फिर O2 नेगेटिव जी आएंगे, फिर O2 2 नेगेटिव आ जाएंगे। अगर मैम अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ तब भी लगा देंगे हम, सेम ऑर्डर रहेगा। मैम अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो मैम जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसका भी सेम ऑर्डर रहेगा। मानते हो ना? यस मैम। अच्छा, Yes, ma'am. अगर मैं तुम्हें बोलूं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगा दो, वो भी लगा दोगे तुम? मैम आपने ही तो बताया बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये तो आपने लास्ट क्लास में ही बता दिया था। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ, तो उससे उल्टा ऑर्डर लग जाएगा। यस समझे? मैम। वेरी गुड, ऐसे करना आप लोगों को। ठीक है, अच्छा तुम मेरे को एक चीज, तो चलो तुम मेरे को करके बताना। तुम मुझे करके दिखाओ, B2 का करके दिखाओ और C2 का करके दिखाओ। चलो, क्या करना है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो
और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताओ। C2 का चलो 2 करो। है। नहीं नहीं, जिसको पता है वो प्लीज म्यूट रखे अपने आप को, बाकी सारे बच्चे करो, बाकी सारे बच्चे करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही अच्छा होगा। और मुझे ये भी बताना इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरा है या डाया है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, सेम आपको C2 का भी बताना है मेरे को। ठीक है, चलो करो। अच्छा तुम्हारा नाम अच्छा सिट्टू, ठीक है, चलो फिल करो। करो बच्चों, अभी बस तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने ट्रिक बताने जाऊंगी मैं, पहले ये करके दिखा दो बेटा। जिसका हो गया वो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चों, जिसका हो गया वो बहुत अच्छी बात है। एक बार हैंड रेज कर लो जिसका हो गया। 46 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं क्लास में, वेरी गुड बच्चों। आप डेली क्लास में आते हो बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आप डेली अपने टीचर्स की बात मानो, वो उससे ज्यादा खुश होंगी, है ना मैं, कि आप लोग रिवाइज करके आ रहे हो। आपको डेली क्लास में आना है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको बहुत सीरियसली लेना है ना। जो टीचर बोलता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अरे मैम ने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको अच्छे से करना है और उसके नीट के PYQs करने हैं। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में देखे तो सही कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वैसे तो काफी मैं भी करवा दूंगी और तुम्हें घर पे भी करना है। चलो बताओ जी, B2 का बॉन्ड ऑर्डर। हाँ बताओ, हो गया ना तुम लोगों का। हाँ बताओ। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। नहीं 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 नहीं, वो बताओ मुझे बॉन्ड ऑर्डर बेटा। मैम 0 आ रहा है। B2 का बॉन्ड ऑर्डर 0। मैम N हाँ होता है तो मैम 2 आ रहा है। अच्छा नहीं, 2 कैसे आ रहा है भाई, मैम 1। क्या कर रहे हो तुमने? ऐसे ही फील किया ना मैम 1 मुझे बोलने दो, ऐसे ही फील किया ना। यस मैम तो एक बात देखना, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 6 बेटा। जो ये स्टार वाले हैं ना ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, तो 2 4 और ये 5 और 6, और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, तो कितना हो गया, एक ही तो हो गया। ठीक है, अच्छा ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरा है मैम। वेरी गुड, पैरा है। क्यों? क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, π2px और π2py में। ओके C2 बताओ मुझे, C2 में बताओ, C2 में इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है क्या? वेरी गुड, जिसका भी 2 आ रहा है अपने लिए क्लैपिंग कर लो। ठीक है, अच्छा ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक। वेरी गुड, डायमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि एक भी अकेला नहीं है, सबकी क्या बनी हुई है, जोड़ियां। ठीक है, पेयरिंग हो रखी है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अच्छा बेटा, अच्छा इसका मतलब, इधर आओ, नीट का क्वेश्चन बता रही हूँ तुम लोगों को। C डबल बॉन्ड C में आप क्या बोलते थे कि मैम एक सिग्मा है एक पाई है, लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेसिस पे देखूं तो C2 में ये दोनों ही क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड है। मैम क्यों पाई बॉन्ड है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ पे आ रहे हैं, π2px और π2py में आ रहे हैं। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तो जितने स्टार लगाओ उतने कम मेरे बच्चों। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है मैम ने, जल्दी से पढ़ो इसको, ये क्या लिखा हुआ है मैंने? to find the bond order and Find bond and magnetic behavior of space. हाँ, पहले तुम्हें क्या पता करना है, पहले मैम हमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ, हम कैसे बताएंगे? क्या हमें बार बार ये लिखनी पड़ेगी क्या, ये लिखनी पड़ेगी क्या? देखो नहीं, आंसर इज नो। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है बॉन्ड ऑर्डर का, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि पैरा है या डाया है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है, लेकिन हाँ याद जरूर होना चाहिए। ठीक है, कहीं मान लो ये भूल गए तुम, तो फिर आप वो वाली लिख सकते हो, बट भूलोगे ही नहीं, मैं ऐसे याद करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं।
पहले मैं लिखूं फिर उसके बाद लिखना है तुम्हें, ठीक है। आपको क्या करना है, बीच में 14 लिख लो, बस बीच में 14 लिख लो ऐसा एकदम। Yes, ma'am. आपको क्या करना है, 14 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिखनी है। लिखो, लिख ली? यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 14 से पीछे जाना है 8 तक, 13, 12, 11, 10, 9, 8। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. यस मैम। लिखो लिखो चलो। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर लिखो बेटा, ठीक है। चलो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो। आपको क्या करना है, सिर्फ 14 का बॉन्ड ऑर्डर ध्यान रखना है, 3 होता है बस, और कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है मेरे बच्चों, सिर्फ ध्यान रखना है कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। जैसे एग्जांपल N2 याद करो, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 होते हैं ना इसमें, नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना, 0.5 कम कर दो, 2.5, 2, 1.5, 1.50, ठीक है। इस साइड भी क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या करना है, आधा आधा कम करते जाओ, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.50, खत्म। ये ट्रिक मैंने किसके लिए बताई है, होमो न्यूक्लियर डाइएटोमिक स्पीसीज के लिए, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है जी। यस मैम। ओके मैम। क्या किया मैंने, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 14 का क्या करना है, ध्यान रखना है कितना होता है, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो कितना होता है। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वेरी गुड। इधर आओ, देखो 14 से आपको जाना है 15 to 20, 14 to 20 जाना है, 3, 3, 2.5, 2.0, 1.5, 1.50, खत्म। ओके, 14 से 8 तक जाना है वही, 2.5, 2.0, 1.5, 1.50, खत्म। कुछ नहीं करना, आधा आधा कम करना, यस मैम। ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये तो मैम बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं मैम, आपने ना O2, O2 प्लस, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। अब ये तो और आसान हो गया ना, आपको वो नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट इसी ट्रिक से निकल जाएगा, ठीक है। चलो यस मैम। निकालते हैं। O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ मेरे बच्चों, 16, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अच्छा, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 2 जा 16, 16 में से 1 गया, क्योंकि +1 का चार्ज है ना, तो -1 करोगे, 15, और 15 के लिए कितना है, 2.5। ये कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, सारे बच्चे एक्टिव होके बैठे, 17, वेरी गुड। 8 2 जा 16 +1 17, 1.5, और ये कितना हो जाएगा, 1.0, 18, यस मैम। ठीक है मेरे बच्चे, यस मैम। ठीक है, yes ma'am. ओके। चले, ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये मैम कम क्यों हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप एंटी बॉन्डिंग में जैसे जैसे भरते जाओगे क्या होता जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको ट्रिक टू फाइंड आउट कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बताओगे। मान लो अब आपको ये चीजें हैं, आपको बताना है कि O2, O2 प्लस, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, बताओ ये पैरा है या डाया है, ये पैरा है ये डाया है। तो देखो ट्रिक सुनो क्या है, ठीक है, ट्रिक सुनो क्या है। अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये मत बोलना मैं ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम, ठीक है। अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 17, 19 है ना, 11 ये है, तो वो स्पीसीज कैसे होंगी बच्चों, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्ट 10 और 16, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, उसको छोड़ के क्या होंगे, सारे डायमैग्नेटिक। यानी कि मैं सिंपल ये बोल सकती हूँ ना, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा जिनमें 10 और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सारे पैरा होंगे, बाकी सारे डाया होंगे। बताओ, कह सकती हूँ ये चीज, यस मैम। ठीक है। तो ये ट्रिक अपनी फटाफट से नोटबुक में लिख लो कहीं पे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये ट्रिक के बिना ना
आपके क्वेश्चन बहुत देर बाद सोल्व होंगे। अगर तुम्हें ट्रिक आती है तो विद इन 10 सेकंड सारे क्वेश्चन कर दोगे। अभी तुम देखना इतने सारे क्वेश्चंस लाई हूं मैं, ये तुम करोगे, आराम से कर लोगे। पहले ये ट्रिक लिख लो। अगर आप चाहते हो कोई रिपीट करनी है कोई चीज तो मुझे बता दो, मैं वो रिपीट कर दूंगी, नहीं तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ठीक है, इसको लिख लो बेटा अपनी नोटबुक में, और ऊपर लिख लेना बड़े काम की ट्रिक है, 4 नंबर का सवाल। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, इधर आओ, ये थ्योरी आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेंगे, और वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? ये ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा चलो आगे, क्वेश्चन करोगे फिर? Yes, ma'am. आइए बेटा, यस मैम। हमारे सामने पहले क्वेश्चन आ रहा है नीट 2018 का। ठीक है, सारे बच्चे नहीं बोलेंगे चैट बॉक्स में, जिसको आता है हाथ खड़ा करेगा। देखो पहला क्वेश्चन मैं बोलने जा रही हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। कौन कौन से हैं? CN प्लस CnNO, ठीक है, और CN। आपको क्या बताना है? इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? वही ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगा लो। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बताना आपको। मैम CN माइनस और NO प्लस। यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, CN 2 बार लिख दिया ना मैंने, CN एक CN माइनस है, ये वाला CN माइनस है बच्चे। हाँ चलो, जिसको आंसर आता है वो प्लीज हैंड रेज करेगा। वेरी गुड, शाबाश। सिद्रा ने बता, सिद्रा को आता है। ऋषभ, पूजा, अपेक्षा। यस ऋषभ, आप बताओगे? ऋषभ टेल मी, माइक अनम्यूट करो बेटा, बताओ। हाँ जी मैम हाँ, CN माइनस बी ऑप्शन। कैसे सी आया अपेक्षा? मैम उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है और 2 है या वो 3 2 है? पॉइंट, हाँ सॉरी 3 है। 3 है, सबका यार है क्या? देखो इधर आओ, इसका निकालो एक बार, वो कितने हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है इनमें से। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो सी कार्बन का क्या है? इलेक्ट्रॉन 6 है, नाइट्रोजन में कितने हैं? 7 है, -1 कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा? बताओ। 12। 12। अच्छा, और 12 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 + 6 + 1 14, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने कहा था 3 होगा इसका। इसके कितने हैं? 8 और 7 15, तो इसका 2.5 होगा। इसके कितने हैं? 7 + 6 13, तो इसका भी 2.5 होगा। ठीक है, तो आंसर इज, जल्दी बताओ। CN माइनस वेरी CN गुड। माइनस। नीट 2017 का क्वेश्चन करो। CN माइनस मैम। हाँ CN माइनस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर? आपको बताना है सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, वही ट्रिक लगाओ। आपको वो पूरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक लगाओ बस, अपना ट्रिक से सॉल्व करो। चलो करो बेटा। जानवी आंसर बताओ बेटा। मैम बी। ये वेरी गुड, बी, क्योंकि दोनों के कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन ही बराबर हैं तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएगा? सेम आएगा। वेरी गुड। चलिए नीट 2013 का क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? ट्रिक ध्यान रखो बट बस मेरी। शाबाश, और बच्चे हैंड रेज करो। कोई आंसर नहीं बताएगा, आंसर नहीं बताना है, आंसर मैं पूछूंगी आप लोगों से। आप लोग जिसका होता जा रहा है वो दूसरे क्वेश्चंस करता जाए। अनिरुद्ध आप बताओ। मैम बी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें कितने, नहीं बी क्यों आएगा? नहीं वेरी गुड, नहीं बी क्यों आएगा? फिर से देखो ध्यान से, बी क्यों आएगा? मैम डी। हाँ डी आएगा। क्यों? 8 × 2 = 16 और 17 ओड इलेक्ट्रॉन है ना,
इसमें तो कितना है आपका 8 और 7 15 और 14, ये तो वो है इवन नंबर है, तो डाया होगा, ये भी डाया होगा, ये भी डाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो 2013 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको वही बताना है, सेम बॉन्ड ऑर्डर। चलो, सेम बॉन्ड ऑर्डर मैम ए। पहले ही बता दो, बाकी सारे करो। जानवी तुम्हारा हो गया तो ये वाला करो, लास्ट वाला, जिसका भी Okay. होता जाए वो बाकी कर लो। बेटा 10 to 15 मिनट्स क्लास और लूंगी, तो प्लीज क्लास लीव मत करना। और ट्राई करो कि आप लोग अपना जो डेटा है वो इतनी जल्दी खत्म मत किया करो। आप लोगों को पता है शाम को क्लास होती है 1 घंटे की, है ना, इतना तो आप रख ही सकते हो ना अपने पास डेटा। और क्लास में मतलब आपको जाना नहीं है, समरी बताऊंगी, समरी आपसे पूछूंगी, और आपको ये भी बताऊंगी कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको क्या करके आना है। तो इसीलिए जितना जल्दी करते जाओ। क्वेश्चन क्या आ रहा है आंसर बताओ भाई, कोई नहीं कर रहा है क्या? हाँ, क्या आ रहा है आंसर? सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? कोई भी बताओ। चलो, प्लस सी और वेरी गुड, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना आपको काउंट करने, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस, आयनाइजेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालना। द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ गई, और जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो पैरा से डाया। मतलब इधर आओ, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? पहले जो आपकी स्पीसीज है, कोई भी हो सकती है वो, पहले वो स्टेबल नहीं थी, अब वो स्टेबल हो गई है। पहले वो पैरामैग्नेटिक थी, अब वो डायमैग्नेटिक हो गई है। तो मुझे बताओगे किस केस में होगा ऐसा? सी, सी ऑप्शन। पक्का? यस मैम। यस मैम, आपको वो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक से सॉल्व करो। इधर आओ, इसके कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी, Yes, ma'am. 15 इलेक्ट्रॉन, और 15. इसके 14। तो 14 15 में अपना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? 2.5। अरे ये क्या हो गया? हाँ, 2.5, और 14 में होता है 3। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। Yes, Yes, ma'am. 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? डाया है। 15 का मतलब पैरा है। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? सी। Option number C. हो जाएगा? अभी तक कोई डाउट है क्या? नो मैम। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये C2 है बेटा, और ये Li2 है, ये O2 है। चलो, नीट 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो मैम अभी कराया आपने। Yes, ma'am. चलो, मैं पूछती हूँ जिससे, वही बताएगा। बुशरा, बुशरा करके एक स्टूडेंट है, आप बताओगे क्या बेटा? अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर को, अगर मेरे को सिर्फ 20 मिनट भी सुना है ना आप लोगों ने, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। कितना आ रहा है आंसर? कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है क्या? ए आ रहा है। क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था अपना? 0 आ रहा था। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। राइट द ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी। तो चेक कर लो किस केस में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ज्यादा होगा, बताओ। चलो देखो, एक बार करके देखो। उसी से करना, ट्रिक से सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2000 में आया था ये, 2000 में। वेरी गुड, जिन बच्चों ने हैंड रेस किया है बच्चे, वेरी गुड। ऋषभ, आप हैंड रेस कर रहे हो बट आप आंसर नहीं बता रहे हो। अनामिका, ट्राई करो बेटा। दीपिका, दिया, गोपाल, हरीश, हिमांशु, करो भाई, ट्राई करो। कल्पना, रेहाना, रेहाना आपका आई गेस नेटवर्क इशू हो रहा है। सिद्रा, श्रुति, सौरभ, करो भाई। सिर्फ 5 बच्चों का हैंड रेस है 40 बच्चों में से। सिद्रा, आप बताओगी क्या?
हाँ सिद्रा बताओ। ए आ रहा है क्या सबका? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। N का बॉन्ड ऑर्डर क्या है मेरे बच्चों? 3 है। और N2 प्लस का कितना है जल्दी बताओ। 2.5 2.5. वेरी गुड, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी। शाबाश। चलो ये 3 क्वेश्चन और कर लो फिर खत्म। चलो आओ क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, नीट 2019 में था, दूसरा वाला भी और तीसरे वाला 2015 में, और तीनों के दिनों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डाया एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है? C2, ma'am. मैम C2। हम अभी तो बता C2 मैम। C2 में क्या था अपने पास? पाई 2px और पाई 2py में क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। याद करो वो दिन, मतलब अभी बताया जस्ट मैंने। याद करो वो मूवमेंट, याद करो वो पल जब मैंने वो बताया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है? ट्रिक से करो। आपने एक चीज नोटिस की है, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको किसी में भी ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ट्रिक पता है तो यूं डायरेक्ट सोल्व करो। Yes, ma'am. ऑप्शन डी। O2 क्यों? क्योंकि मैम इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। माना कि इवन है, माना कि ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपने ट्रिक तो बताई कि और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन जिसमें हो वो डाया होते हैं। ठीक है जी। यस मैम। अच्छा जी ठीक है। N2 में तो आपको पता ही है 14 इलेक्ट्रॉन है, डाया। ठीक है, ये भी डाया वो भी डाया। चलिए ये वाला करिए। इसमें आएगा बेटा O2 नेगेटिव है ये। ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ साइड में अगर नहीं दिख रहा। O2 नेगेटिव, O2 प्लस और O2 2 नेगेटिव। आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मैम ये भी बताया था आपने तो। चलो करो, कर लिया आप सबने? यस मैम। अच्छा जी। चलो एक काम करो, एक साथ हिमांशु बताएगा। हिमांशु बताओ। मैम O2, पहले O2 आएगा। उसके बाद O2 प्लस, अच्छा ठीक है। उसके बाद मैम O2 माइनस, हाँ फिर O2 2 माइनस। बेटा वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ी गलती कर दी। एक बार दोबारा देखो। देखो बेटा एक बार दोबारा देखो। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है बेटा O2 से, यस मैम, सॉरी मैम। है ना? डोंट बी सॉरी बेटा। डी ऑप्शन आएगा। यस मैम। तो कितने क्वेश्चन कर लिए अपने? 3, 5, 8, 10 क्वेश्चन कर लिए। बाकी आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिए हैं, और ये देखो ये आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, ये आप करेंगे। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में अभी रुक जाओ, समरी करेंगे अपन, समराइज करेंगे। पहले ना सुनते जाओ कि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपन स्टार्ट करेंगे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो है इसका। और बेटा हम ना ट्राई करेंगे इसको 3 लेक्चर में ही खत्म करने का। क्यों? क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है बच्चे। तो आपको क्या पढ़ के आना है घर से? आपको ना हम डायरेक्ट कहाँ से बच्चे स्टार्ट करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर जब आप घर परसों जब भी आप मुझे मिलोगे, कब मिलोगे? ट्यूसडे को मिलोगे, तो आप जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल क्या होता है, कहाँ से आया, है ना, वो आप जो है घर से पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो दिस इज योर प्री वर्क। ये आप पढ़ के आएंगे मेरे बच्चों घर से। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये बताऊंगी कि 1 मोल में भैया एवोगैड्रो नंबर ऑफ होते हैं, क्योंकि आपको को क्या करना है, कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ताकि मैं आप लोगों को नीट के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है करा दूं। ठीक है, चलो ये तो बात होगी ट्यूसडे की, लेकिन अभी जो हमने पढ़ लिया उसको समराइज भी तो रह गया ना करना। चलो जी, चलो कौन करेगा? अपेक्षा बताओ, आज इम्पोर्टेंट क्या बताया मैम ने? अपेक्षा। हाँ बेटा बताओ। वो बुल वो पोल और हंस। पोलीज और हुंस रूल। अच्छा वेरी गुड। अनामिका आप बताओ क्या बताया मैम ने? मैम आज हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, उसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पढ़ा। उससे पहले क्या पढ़ा था?
एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। उससे भी पहले क्या पढ़ा था? Electronic configuration, ma'am. हाँ, वेरी गुड। व्हाट द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन? ओके ओके बच्चे, लास्ट क्वेश्चन ये है ना तुम्हारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ना, है ना? O2 प्लस O2 नेगेटिव O2, ठीक है। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक काम करें, अभी दोबारा लिखें हम, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? चलो लिखो, Yes, चलो ma'am. मेरे साथ में। अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है वो लिखो, इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज्यादा है वो लिखो। चलो मेरे से पहले तुम लिख लो फटाफट से, देखो मैं धीरे धीरे लिख रही हूँ, मेरे से पहले तुम लिखो। लिखो, वेरी गुड, लिख लिया? यस मैम। यस मैम। शाबाश, मेरे से भी पहले लिख लिया। चलो इसका लिखो, इलेक्ट्रॉन जिसमें 14 से ज्यादा हो। सिग्मा 2pz इसमें पहले आ जाता है, बाकी सब हो गया। वेरी गुड, मेरे से पहले लिखा, प्राउड ऑफ यू बच्चों। सिग्मा 2pz होगा, ठीक है। चलो ये हमने कर लिया। अच्छा, और हमने क्या देखी? ट्रिक देखी थी, है ना? और हमने क्या देखी थी बच्चों? ट्रिक देखी थी। यस मैम। Yes, ma'am. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर ध्यान रखना। 14 से 20 तक जाओगे 0.5 कर मतलब कम करते जाना। ऐसे ही 14 से 8 तक जाओगे 0.5 कम कर देना। और क्या बताया था? हाँ, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। 10 और 16 इलेक्ट्रॉन और ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था मेरे बच्चों? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। और इवन के लिए क्या था? बाकी जो बच्चे डाया, ठीक है, एक्सेप्ट 10 और 16। और क्या चीजें की थी हमने? और हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मैंने भूल गए क्या शायद, कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या नहीं होगा? स्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग में लिख, मैंने गलत दिया था, बोल सही रही थी। एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। वेरी गुड, अनस्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग में होंगे, दोनों में बराबर हो जाएंगे तो Molecule exist नहीं होगा। Molecule does not exist. वेरी गुड। और अगर बॉन्डिंग में ज्यादा है तो स्टेबल, स्टेबल। एज कंपेयर टू ये वाला। यस मैम। बस यही तो है आपके एमओटी, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस करेंगे, और भी बचे हुए क्वेश्चन आप अपनी नीट की जो बुक है उसमें से करेंगे। अगर आपने पीडीएफ ले रखी है अच्छी बात है, हार्ड कॉपी है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। ये करने के बाद उसमें से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एमओटी से, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, ठीक है। यस मैम। तो आई होप आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा होगा। सबसे अच्छा बोलती हूँ मैं, मुझको सबसे अच्छा लगता है टॉपिक, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। यस मैम। इजी होती है उसमें से नंबर लेना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम कब मिलेंगे?